जब भी पीएम मोदी मतलब चुनाव प्रचार में बिहार आ रहे हैं तो नीतीश कुमार का क्या रवैया हो रहा है ये साफ दिख रहा है। नीतीश कुमार ने एक रैली में कहा कि मैं चाहता हूं और जनता चाहती है कि पीएम मोदी मुख्यमंत्री बने रहें। तो पीछे से किसी ने कहा, अरे सर जो है प्रधानमंत्री बोलिए, मुख्यमंत्री क्यों बोल रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा पे मतलब ठेस पहुंचेगा, उनका लेवल गिरेगा। तो कौन सा चीज खा रहे हैं या दिमागी संतुलन नीतीश कुमार का बिगड़ गया है। बार बार इधर जाना उधर जाना, इधर जाना उधर जाना करने से लग रहा है मानसिक संतुलन खो बैठे हैं नीतीश कुमार। और बार बार नीतीश कुमार को ये सफाई देना पड़ रहा है कि मैं मतलब इंडिया गठबंधन में गया था तो ये मेरी भूल थी, अब मैं यही टिका रहूंगा। और जब बीजेपी में थे तो यही बात बोले थे, जब इंडिया गठबंधन में गए तो यही बात बोले थे, फिर से बीजेपी में आए तो यही बोले हैं। इसलिए उनकी बातों में आप लोग नहीं आए। अगर हम चुनाव जीतकर किसी भी नेता को या किसी भी आदमी को हम सत्ता पे बैठालते हैं, कुर्सी पर बैठालते हैं, और वो 2 साल के बाद या 2.5 साल के बाद बदल जाता है तो उससे हमारा घाटा होता है। वो अगर हमने इंडिया गठबंधन में उनको रख कर चुनाव जिताया था और उस कुर्सी पर बैठाला था, वो अगर बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं तो ये इससे हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उनको नहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सरकार से मतलब ये कानून लाने के लिए कहूंगी कि अगर ऐसा कोई नेता करता है, मतलब 5 साल का आपका कार्यकाल है, अगर उसमें आप अपने फायदे के लिए दूसरे पार्टी ज्वाइन करते हैं, 5 साल के बीच के कार्यकाल में अगर कोई भी नेता किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसी टाइम चुनाव रद्द हो जाए और फिर से चुनाव हो, ताकि जनता डिसाइड करे, तब पार्टियां बदलना ये नेता छोड़ेंगे। क्योंकि इस तरह से सरासर जनता के साथ नाइंसाफी हो रही है। जनता इंडिया गठबंधन को देखकर नीतीश कुमार को सीट दी थी और मतलब नीतीश कुमार ने देखा कि क्या देखा और क्या उनको मतलब फायदा मिला कि उन्होंने बीजेपी से को ज्वाइन कर लिया। और बीजेपी ज्वाइन करने से जनता के बीच क्या संदेश गया, जनता जो है इसीलिए कहीं कहीं कम वोट हो रहा है, क्योंकि जनता भी साफ शब्दों में कह रही है कि मैं जिस नेता को और जिस पार्टी को सपोर्ट कर रही है वो नेता ही दूसरी पार्टी में चला जा रहा है। तो इस तरह से दल बदलू सरकार जो है ना, जब जिसका मन करे उधर चला जाए, जब जिसका मन करे इधर चले, ऐसे नहीं होगा। हमने चुनकर भेजा किसी और पार्टी में और आप चले गए किसी और पार्टी में, ऐसे थोड़े होता है। और आपने ही ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल नीतीश कुमार ने किया है और नीतीश कुमार बिहार को किस दिशा में ले जा रहा है ये दिख रहा है। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके माइंड में प्रेशर है या डिप्रेशन में नीतीश कुमार चले गए हैं, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उनके बयान भी लगातार ऐसे आते हैं कि कहा नहीं जा सकता है। कई बार मंच में जब नीतीश कुमार और पीएम मोदी रहते हैं तो पीएम मोदी भी हंसने लगते हैं उनके बयान सुनकर, क्योंकि उनके बयान जो बीजेपी में जाने के बाद जो बयान रहते हैं वही इंडिया गठबंधन के टाइम भी वही बयान रहते हैं। तो पीएम भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं। जब जो भी पार्टी ज्यादा मजबूत दिखती है नीतीश कुमार उधर ही चले जाएंगे। पीएम को भी अच्छे से पता है और तेजस्वी यादव को भी अच्छे से पता है। और चाचा का मूड साफ शब्दों में दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हमारे चाचा फिर से मेरी पार्टी में आ जाएंगे। तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। लेकिन आप लोग मतलब बिना सोचे और बहुत सोच समझकर, इन नेताओं के बारे में ना सोचकर, अपने मुद्दे के बारे में सोचकर आप वोटिंग करें। और जो भी चुनाव अभी बाकी है उस पर बम्पर वोटिंग करें। बहुत कम सीटें बची हैं जिसपे वोटिंग बाकी है, तो आप लोग बहुत मतलब जोश के साथ वहां वोटिंग करें और अपना नेता चुने, बिना लोभ के, बिना किसी चीज के। और मुझे लगता है कि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को राजनीति से संन्यास लेने का टाइम आ गया है। पीएम मोदी ने उन्हें रास्ता दिखाने का काम किया है, क्योंकि एक बार पवन सिंह बीजेपी में शामिल थे और उन्हें बीजेपी से निकाल दिया गया है। क्या अंदर खिचड़ी पक रही है। तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है काराकाट के सीट पर, तो वो हम जनता को समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही, कितने लोगों को नहीं समझ में आ रही, तो हमें समझने की कोशिश करना चाहिए और सही नेता को ही चुने जो आपके लिए काम करे। और तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि बीजेपी किस तरह से सटासट जाने वाली है और जो है इंडिया गठबंधन की सरकार धड़ाधड़ आने वाली है और सीट जो है खटाखट बीजेपी की जाने वाली है। बहुत सारे शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया है और तेजस्वी यादव काफी शायराना शब्दों में अपनी चुनाव की रैलियों को संबोधन कर रहे हैं उनका। और भारी मतलब इस गर्मी में जनता अगर उनकी रैली में टिकी हुई है तो जनता
को मतलब मैं हाथ जोड़कर कह रही हूँ कि आपकी बहादुरी को सलाम है कि आप बिना पानी और बिना मतलब अपने सारे खर्चे पर वहां जाकर आप टिके हैं और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें संविधान बचाना है। कई बार संविधान को ही पलटने के लिए और बहुत सी चीज को उसके नियम को बदलने के लिए यह सरकार कह रही है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो संविधान में बहुत सारे संशोधन किए जाएंगे, लेकिन हमें संविधान में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। और चुनाव आयोग ने भी कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन चुनाव आयोग किस तरह बीजेपी के सामने नतमस्तक है और किस तरह पीएम मोदी के सामने नतमस्तक है, यह साफ दिख रहा है। ईडी की लगातार छापेमारी विपक्षों के खिलाफ, क्या सिर्फ विपक्ष के नेता पे पलटवार हो रहा है? क्या विपक्ष के नेता के पास ही ज्यादा प्रॉपर्टी है? बीजेपी के सारे नेता वॉशिंग पाउडर से धोए हुए हैं, आपको साफ शब्दों में दिख रहा है। केजरीवाल को जिस तरह से उनको जेल में रखा गया और मतलब कोर्ट ने उन्हें जो दिया है मौका चुनाव प्रचार का, उसके लिए मैं कोर्ट का बहुत सम्मान करती हूं और बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने केजरीवाल को इतना टाइम दिया कि वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। और उनकी दहाड़ से भी बीजेपी की हालत खराब है, पीएम मोदी की हालत खराब है। फिलहाल चुनाव का रिजल्ट 4 तारीख को आएगा और बिल्कुल तस्वीरें साफ हो जाएगी, लेकिन लगभग तस्वीरें साफ हो गई है। और मैं एक मतलब अपने चैनल के माध्यम से मैं वीडियो में बताई हूं कि अगर ईवीएम को नॉर्मल डिलीवरी हुई तो इंडिया गठबंधन ही जीतेगा और अगर सीजेरियन हुआ तो बीजेपी जीतेगी। जनता काफी समझदार है, आप लोग समझें और किसी के बहकावे में मत आए। जितना वोट मतलब जितनी वोटिंग बाकी है वहां जाके निष्पक्ष और बिना सोचे, बिना डरे, बिना किसी के लालच के आप वहां वोट करें, क्योंकि वोट हमारा अधिकार है और सरकार चुनने का हमारा अधिकार है। इससे हमको कोई नहीं रोक सकता है। और जब कोई भी सरकार, मैं नहीं कहती हूँ कि मैं इंडिया गठबंधन का सपोर्ट कर रही हूँ, ना मैं बीजेपी का, किसी पार्टी से मैंने अभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। और अगर मनीष कश्यप की तरह मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करूंगी तो पार्टी ज्वाइन करने से पहले आपसे बात करूंगी, उसके बाद ही मैं पार्टी ज्वाइन करूंगी। तो मैं वैसी पत्रकार नहीं हूँ और वैसी कोई भी नहीं हूँ कि बिना जनता से बात की, क्योंकि जनता मुझे आगे बढ़ा रही है। तो जनता के बिना सपोर्ट के, बिना बात किए हुए मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगी। इसलिए किसी भी पार्टी को आप वोट करें तो अपने फायदे के लिए करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए करें, ना कि उनके भविष्य के लिए करें। क्योंकि 25 लोगों की एक जमात है बीजेपी में जिसको ही आगे बढ़ाया जा रहा है। जनता के बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है। जब गरीबों के बीच में आप बैठेंगे तो आपको अनाज के बारे में पता चलेगा, आपको भूख के बारे में पता चलेगा, आपको प्यास के बारे में पता चलेगा। ये बीजेपी के नेता के बारे में या किसी नेता के बारे के बीच में बैठेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि स्थिति क्या चल रही है। इसलिए आप मतलब जमीन की हकीकत समझें और उन गरीबों के बारे में सोचें जिनको अनाज, एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो मीडियम मतलब जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको एक एक दिन संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार जो सरकार उनके बारे में काम करे, उनके लिए सोचे, उसके बारे में भी हमें सोचना है। क्योंकि कोई भी अगर इस देश का एक भी आदमी अगर भूखा सोता है, एक भी आदमी नंगा रहता है, तो हमें उसके लिए मतलब जो आदमी पहन रहा है उसके पर सवाल उठता है। क्योंकि हर आदमी का एक दूसरे के बारे में सोचना यही इंसानियत है। हमें हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म से नहीं जुड़ना है, हमें इंसानियत जैसे धर्म से जुड़ना है। और जब से बीजेपी आई है ये हिंदू मुस्लिम का ज्यादा ही हवा हो गया है। लेकिन अब हिंदू भाई भी बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं, जो पढ़े लिखे हैं और एजुकेटेड है, जो मैटर को समझ रहे हैं, वो बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनके दिल में भी बीजेपी का विरोध है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करने से हमारी रोजी रोटी नहीं चलेगी, हमारा पेट नहीं भरने वाला है, हमारे बच्चे का भविष्य नहीं बनेगा। तो जो सरकार हमारे बच्चों का भविष्य बनाए, हमारे बारे में सोचे, हमारी महंगाई के बारे में सोचे, हमें रोजगार के बारे में सोचे, उस सरकार को ही चुनना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप आगे मतलब शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं और कॉन्फिडेंस से, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगी। क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ और मुझे जो समझ में आता है मैं बोलती हूँ। क्योंकि मैं आप लोगों से इतना प्यार पा रही हूँ कि मैं बार बार कैमरे पर आकर बोलना चाहती हूँ और अपनी बात रखना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को कोई फॉल्ट दिखता है तो आप मतलब कमेंट में बताएं, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूंगी। जितना सुधार सकती हूँ उतना सुधारूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप आगे लोगों को शेयर करें, क्योंकि जो एकदम सरल भाषा में मैं समझाती हूँ, क्योंकि जो अशिक्षित लोग हैं उन्हें भी समझ में आए, तभी वो अपने मत का अधिकार सही करेंगे और अपने वोट के बारे में समझेंगे। और काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, क्या होगा ये देखा जाएगा। लेकिन अभी उनका जोश एकदम हाई लेवल में है। और उपेंद्र कुशवाहा को हमें लग रहा है बीजेपी खत्म करना चाहती है, उनके राजनीतिक कैरियर को खत्म करना चाहती है। क्योंकि बीजेपी ने अपने कई नेताओं का भविष्य मतलब खत्म कर दिया, उनकी राजनीति को खत्म कर दिया। शिवराज सिंह
इसके साक्षात उदाहरण है। और भी बहुत सारे नेता हैं जो साक्षात उदाहरण है बीजेपी के। बीजेपी का एक नियम है कि इतना उम्र मतलब इतना एज हो जाने के बाद बीजेपी उनके राजनीतिक करियर को भी खत्म कर देती है, और जबकि उन्हीं के नाम पर चुनाव जीतती है, लेकिन फिर भी उनके करियर को खत्म कर देती है। तो बीजेपी अपने लोगों के साथ ही कैसा सौतेला व्यवहार कर रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। अब मतलब मैं अपने बात को यही खत्म कर रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको अब चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।